हम कोई ऐसे यूं बापू जी के पूजे जा रहे हैं? नहीं नहीं, तुम्हारी उन्नति के लिए हम सब कुछ सह रहे और इससे 10 गुना सहने की हमारी तैयारी है। सब पैसे लेके भी उन लोगों से ऐसा ऐसा लिखती कि महाराज आप पढ़े ना तो आपको लगे कि बाबा नहीं है, इनको अभी मार डालो। बापूजी लोगों से पैसा वैसा नहीं लेते और इतना सारा चलता है तो अफीम का धंधा है बापू का। हमारे लिए भी कुछ लोग बोलते बापू ने फलाने आदमी का गला घोंट के मार डाला, फलाने को ये करके धंधे खराब होंगे। जिनकी ही दुष्ट मुरादें नाकामयाब होगी तो वे दुष्ट लोग तो कुछ न कुछ तो हमारे लिए भी बकेंगे, करेंगे, सीधी बात है। वो सब सहन करके भी तुमको जो जगाने के पीछे लगे उनका दिल ऐसे से बकते, ऐसे से पैम्पलेट छपाते बांटते, नारायण के लिए कुछ का कुछ छपाते हैं, बांटते, बांटो खूब बांटो। के धंधे खराब होंगे। जिनकी ही दुष्ट मुरादें नाकामयाब होगी तो वे दुष्ट लोग तो कुछ न कुछ तो हमारे लिए भी बकेंगे, करेंगे, सीधी बात है। वो सब सहन करके भी तुमको जो जगाने के पीछे लगे उनका दिल कितना तुम्हारे लिए उदार है। कबीर जी की निंदा होने लगी, अफवाहें होने लगी, क्या आरोप लगने लग गए। तस्मात् कारुण्य भावे न प्रभु, तू करुणा कर उन मूर्खों के दिल दिमाग पे। आखिर कबीर पर आरोप लगते लगते कुछ लोग बिखर गए, कुछ लोग श्रद्धालु थे, बोले संतों के ऊपर तो भाई ये नालायक लोग करते रहते। भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ महाराज, उस पर भी लोग आरोप करते थे। योग वशिष्ठ में लिखा है, हे राम जी मैं बाजार से गुजरता हूं तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बकते, क्या क्या अफवाह बनाते, क्या क्या बातें बनाते, लेकिन हमारा दयालु स्वभाव। हमारे लिए भी कुछ लोग बोलते बापू ने फलाने आदमी का गला घोंट के मार डाला, फलाने को ये कर दिया। मेरे को तो भाई बता दो मैं किसका गला घोंट सकता हूँ, तुम बताओ। ऐसे ऐसे बकते, ऐसे ऐसे पैम्पलेट छपाते बांटते, नारायण के लिए कुछ का कुछ छपाते हैं, बांटते, बांटो खूब बांटो। अब कहीं किसी का, हमारा यहाँ सत्संग हो रहा, कहीं किसी की मृत्यु हो जाए तो बोले फलाने सत्संग में एक आदमी मर गया था, उनके डेरे के पास में वो बापू ने मरवाया था। अब लाखों लाखों सत्संग में आते हैं, कोई आदमी कहीं मरा होगा, कहीं, मेरे को याद नहीं, भगवान साक्षी ईश्वर, वो ऐसे वो छपाया। और भी ऐसी ऐसी बातें बना के भेजते, फिर बेचारे सीबीआई वालों को लेफ्ट राइट लेनी पड़ती, सीआईडी विभाग वाले लेफ्ट राइट लेते। हम उन्हें धन्यवाद देते कि सच्चाई से वे जांच करते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं, फिर वो सब फाइल कर देते। जयराम जी की कैसे कैसे षड्यंत्र, कैसी कैसी अफवाहें, क्या क्या बनाते हैं, नया नया बनाते। वो अभी से नहीं, पिछले 30 साल से चल रहा है। मेरे गुरुजी के पास जाते हैं, ये बापू ने ये हमारे को कर दिया है, कर दिया है, कर दिया। वो किसी माई को मैं तो आपके सामने लाऊं ना तो आप बोलोगे वो लोग पागल है। एक भील माई थी, उसकी दाढ़ी मूछ भी थोड़ी थोड़ी निकलती थी, और मैं था उस समय 29-30 साल का, वो 45 साल की थी। अब वो माई के धंधे ऐसे ही थे कुछ। तो उस माई को जो बेटा हुआ था वो ले आए मेरे बापूजी के पास, बोले ये आपके शिष्य ने हमको बेटा कर दिया है, और अभी आप खबरदार, इससे शादी हुई सुंदर पत्नी को और परिवार को छोड़कर मेरे पास रहा है, इस लड़के को मैं जानता हूँ, और तुम इनको लाए, और कार्यकर्ता लोग लाए उस माई को आगे। देखो अब हमारा कोई, इस बेटे का सच्चे बाप तो बापूजी है। उसने नाटक किए, लेकिन गुरुजी ध्यान करके खबर था 30 साल पहले, 28 साल पहले, करीब में 29 साल का, 28-29 का था तब की बात। खैर अभी तो दाढ़ी वाड़ी सफेद हो गई, ये स्टंट तो अभी नहीं चल सकते, तो दूसरे शुरू हो जाते। नारायण हरि नारायण। मैं आपको क्या बताऊं, मोटेरा का आश्रम जो अभी साबरमती में बना है, वो चारों तरफ खाइयां थी, थोड़ी सी जमीन थी, आधा 1 बीघा बस, बाकी अपन लोगों ने लेवल की। चारों तरफ दारू की 40-40 भट्टियां चलती थी। पुलिस आ जाए तो पुलिस की वैन की पिटाई करके उनको वापस भेज दे कि तेरा बाप डीआईजी खाता है, आईजी खाता है।
एसपी खाता है और तुमको टुकड़ा देते तुम्हारे इंस्पेक्टर को। कुत्ते तुम आए यहाँ, तुम्हारी माँ का तुम्हारी बहन का, ऐसे करके गालियां देते, डंडे लेके उनके पीछे पड़ते। मैंने आंखों से देखा। एक बार तो पुलिस के जवान भागते भागते हमारे डेरे में घुस के, बाबा जी बचाओ। मैं क्या कोई बात नहीं, हम बाहर निकले। उन्होंने कहा बापू इन कुत्तों को बाहर निकालो, खाकी कुत्तों को, सालों को, ये हमारे से फिर हफ्ता खाते और लेते हैं। मैं क्या अभी हमारी शरण में आए हैं, पुलिस है तो क्या है, हमारी शरण आए, तुम जाओ। तो कभी कभी बदमाश लोग भी संतों की इज्जत करता है, जयराम जी की। वो चले गए, पुलिस वालों ने कहा बाबा जी हमको आपने आज बचा दिया। मैं क्या बचाने वाला वही। ऐसी जगह पर जब आश्रम किया होगा तो कितने विघ्न आएंगे, जरा सोचो। अभी तीर्थ धाम बन गया, आप लोग वो लेवलें की, खड्डे पूरे ये किए वो किए, सब ठीक ठाक। 40 भट्टियां जो दारू की थी वे बंद हुई, तो वो भट्टी और भट्टी के जो मालिक और भट्टी चलाने वाले जो लोग होंगे उनको कैसा लगा होगा। बाबा बाबा बड़ा बदमाश है, बड़ा दुष्ट है। लेकिन अब उनकी आजीविका अच्छी चल गई और अभी वो खुश हैं, मत्था टेकते बेचारे। लेकिन पहले तो उन्होंने भी तो सुनाई खूब। ऐसा एक नहीं, फिर वो और लोग भी थे जिनके शराब के धंधे कम हो गए, जिनके टूने टोटके बंद हो गए, और जिनके थोड़े चेले चाटी बिखर गए, उनके पंथ यहाँ उनकी दुकानदारी कम हो गई। उन लोगों ने एक संगठन बनाकर कुप्रचार किया और आसाराम बापू पकड़े गए, बड़ौदा के जेल में है। शराब निकला और 3 लड़कियां कार में से निकली, उनके आधी दाढ़ी मूछ मुंडा दी गई, अभी जेल में पड़े। तो बेचारे सेवक रोते भागते। तो जो मेरे को पहचानते हो तो बोलते ये सारे अफवाह करते, जो नहीं पहचानते वो बोलते थे कि आसाराम महाराज का ये आश्रम में गया। हाँ। तो बोले वो तुम्हारे गुरुजी हैं? मैं बोला हाँ। तो बोले वो जेल में पड़े हैं, क्यों, क्या ये शराब क्यों पीते हैं तुम्हारे गुरुजी? फिर दूसरे दिन आया, बोले वो तो मर गए आत्महत्या करके। मैं क्या मर गए? इतवार के दिन उनका 3रा है, इधर ही मनाएंगे। बिल्कुल मैं सच्ची बात बोलता हूँ आपको, व्यासपीठ पे बोल रहा हूँ। मैं क्या इतवार के दिन आसाराम महाराज का 3रा मनाएंगे, आप आ जाना। और कभी कभार कोई आ गए तो देखे कि ये तो बापूजी सत्संग कर रहे हैं। ऐसी न जाने कैसी कैसी अफवाहें, लेकिन अफवाह करने वालों को और बराबर कुप्रचार की एक चैनल बनी थी, बहुत बढ़िया। ऐसा ऐसा अफवाह करे, लेकिन चोर जाते जाते अपनी निशानी छोड़ देता। ऐसे अफवाह करने वाले कुछ न कुछ अपनी बेवकूफी छोड़ देते थे। एक दिन बोलते थे पकड़े गए और दूसरे दिन बोलते थे मर गए। मर गए तो भाई हम जिंदे हैं, मर गए तो बात तो झूठी हो गई। खाली उतना ही प्रचार करके चुप हो जाते ना, भाई पकड़े गए, पैसे ले दे के छोड़ के आ गए, तो भी कोई मान ले। फिर हम रतलाम के तरफ जाते तो बोले बापूजी लोगों से पैसा वैसा नहीं लेते और इतना सारा चलता है, तो अफीम का धंधा है बापू का। जब रतलाम आते 2 ट्रक अफीम की भेज देते, एक सूरत एक अहमदाबाद। उनका दाढ़ी वाला बड़ी दाढ़ी वाला है ना सेक्रेटरी शिवलाल काका, एक तो उसके अंडर में होती, एक फलाना है ना उसके अंडर। और शिवलाल काका है ये तो सब जानते हैं, वो फलाना है मेरा सेवक वो तो सब जानते हैं। और बातें बना बुना के फिर वहां के पत्रकार मेरे पास आते हैं, बोले बापूजी आपकी एक ट्रक पकड़ी गई, ऐसा हमने सुना। हमने थाने पे भी फोन किया, थाने वाले बोलते इधर कुछ नहीं है, और फोन पर फोन आ रहे हैं कि आपकी एक ट्रक अफीम की पकड़ी गई। मैं क्या पकड़ी गई तो पकड़ी गई, अब क्या करें? बोले फिर मैंने कहा हम ले दे के गुजरात भेज दिया, बेच के पैसे इकट्ठे कर लिए, तुम लिख लो अखबार में, और क्या है, लेना देना तो सब जगह चलता है। बापूजी एक ट्रक थी। मैं क्या नहीं थी तो 2, लेकिन अब तुम एक ही लिखो 2 लिखो, जो तुम्हारी मर्जी। कुछ अखबारें तो ऐसा ऐसा पैसे लेके भी उन लोगों से ऐसा ऐसा लिखती कि महाराज आप पढ़े ना तो आपको लगे कि बाबा नहीं है, इनको अभी मार डालो। ऐसा ऐसा लोग लिखते। जयराम जी की हम कोई ऐसे यूं बापूजी के पूजे जा रहे हैं? नहीं नहीं, तुम्हारी उन्नति के लिए हम सब कुछ सह रहे और इससे 10 गुना सहने की हमारी तैयारी है।
फिर तो जिन अखबारों ने ज्यादा मसाला मोड़ तोड़ के लिखा, वो अखबार का जो मुख्य आदमी था, जिसका मालिक था, वो इंटरेस्ट ले रहा था ब्लैकमेल का, उसको हार्ट अटैक हुआ, गया, अखबार बंद हो गए। और दूसरे की अखबार चली नहीं, बंद हो गई, लोग सावधान हो गए। ऐसे बम्बई का कोई था, हम नाम नहीं लेते, सबका भला, ऐसा वैसा लिखा कि वाह वाह, उसकी ग्राहकी कम हो गई। अभी किसी ने बताया कि उसका किसी से भिड़ गया और कई गुंडों ने उनकी पिटाई की। मैं क्या, भगवान ने वाया वाया कर दिया, जय जय। वहाँ तो सेना बेना ये वो कई कुछ लोग होते रहते हैं। कुछ साल पहले उसने ये किया था, अभी लोग ये बता रहे थे। मैं कहा चलो, हम किसी का बुरा न सोचते न करते, लेकिन हमारी बुराई के लिए कोई करता है तो हम यही कहते, जिस ने दिया दर्द दिल उसका प्रभु भला करे। आशिकों को वाजिब है कि यही फिर से दुआ करे।